Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for your question. And question is the usage of minoxidil. And we've been talking lots on usage of minoxidil. Minoxidil actually calcium, potassium channel opener है and vasodilatation करता है. आप एक वेरी सिंपल वे में इसको देखें कि ये जहाँ लगाएगा वहाँ खून की सप्लाई ज़्यादा कर देगा. तो जो इसके बारे में मिथ्स हैं जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका बेनिफिट और उसका ड्रॉबैक्स डिस्कस करते हैं. वो ये है कि आप समझते हैं कि वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट है जो बड़े परमानेंट साइड इफ़ेक्ट होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मिनॉक्सिडिल को विथड्रॉ करने से जो बाल दोबारा गिरने लगते हैं तो वो वही बाल होते हैं जो जिनको मिनॉक्सिडिल नीचे से ऊपर लाती है. यानी हम कहते हैं कि हमारा जो बाल है एशियन का वो 80 टू 90 माइक्रो मिलीमीटर या माइक्रॉन मोटा होता है. जब वो आधे से नीचे चला जाता है यानी 40 या 45 तक चला जाता है माइक्रॉन तक, तो वो उसके वापस आने के चांसेस बड़े थोड़े रह जाते हैं. तो मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड दोनों कॉम्बो करेंगे, वो उसको वापस 80-90 माइक्रॉन पे ले आती है. बट वो जब तक आप यूज करते रहेंगे मिनॉक्सिडिल तो रहेगा. अगर छोड़ देंगे तो सर्टेन एजेस पे विद सर्टेन लिमिट वो फिर उधर आ जाएगा. यानी 2 साल बाद आ जाए, 3 साल बाद आ जाए, 30 के ऊपर एज है तो वो ज़्यादा देर से वापस आता है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप मिनॉक्सिडिल को महीने में हफ्ते में 2 दफ़ा यूज कर लिया करें, ना रेगुलर यूज करें. लेकिन 1.5 साल रेगुलर यूज करने के बाद फिर हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें. तो मिनॉक्सिडिल का फ़ायदा बहुत है. जैसे मुझे अगर कोई कहे कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट के कोई 2 चीज़ें बता दें तो मैं कहूँगा नंबर 1 फिनेस्ट्राइड, नंबर 2 मिनॉक्सिडिल. तो इतनी इम्पोर्टेंस है इन हेयर फॉल सॉल्यूशंस मेल जेंडर में. और फीमेल में मिनॉक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड नहीं दे सकते. वहाँ रीजन और हैं तो वहाँ हम आयरन देंगे, हेयर विटामिन देंगे, मिनॉक्सिडिल देंगे. तो फीमेल जेंडर में और मेल जेंडर में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं. बट मिनॉक्सिडिल का हेयर ग्रोथ में बड़ा रोल है. नई ग्रोथ में नहीं, जो हेयर वीक हेयर है उनको बेहतर करने में मिनॉक्सिडिल का बहुत रोल है. थैंक यू वेरी मच.